इस फोटो को गौर से देखिए और बताइए क्या इससे बच्चे डर जाएंगे? तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि रोमानिया के बच्चे हंसने के अलावा इतने रो पड़े कि रोमानिया ने उस कार्टून शो को ही बैन कर दिया? मगर क्यों? ये आपको आगे पता चलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो काम बड़े भी करने से शर्माए, ऐसे काम अगर बच्चों से करवाओगे तो आपका शो बैन होगा ही ना। ऐसा ही कुछ हुआ था टाइनी टून एडवेंचर्स के एक एपिसोड में। इन्होंने दिखाया कि दूध की बोतल उठाने के उम्र में बच्चे बियर की बोतल चुरा रहे थे। अबे साले। और यही नहीं, चाइना के तानाशाह शी जिनपिंग ने तो एक बार विनी द पू को चाइना से बैन कर दिया। पहली फुर्सत में निकल। क्यों? क्या हुई? रीजन है ये। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पोपोय। बच्चे पोपोय को देखकर पालक खाने लगे थे, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बच्चे पोपोय को देखकर इतना ज्यादा पालक खाने लगे कि उस टाइम पालक का प्रोडक्शन यूएस में 35% बढ़ गया था। लेकिन इसके अलावा क्योंकि सब बच्चे पोपोय की तरह बनना चाहते थे, इसलिए बच्चे उसकी अच्छी आदत के साथ साथ बुरी आदत भी फॉलो करने लगे। और उसकी बुरी आदत थी ये पाई, और इस एक बुरी आदत की वजह से पोपोय की सक्सेस का डाउनफॉल चालू हुआ। इसके पहले जापान और अमेरिका ने 2-3 एपिसोड अपने परंपरा के खिलाफ होने के कारण बैन कर दिए थे, पर जब ये पाई वाला मुद्दा उठा तब पोपोय को पूरे वर्ल्ड में बैन करना पड़ा। देखा, सिगरेट जैसी बुरी आदत ने पोपोय को भी नहीं छोड़ा। अब ये तो हुआ सोशल मैसेज, पर जिससे इंस्पायर होकर पोपोय का कैरेक्टर बनाया गया था। ये एक्चुअल में वेटर थे, पर इन्हें सेलर बनने की चाह थी और ये अपने मुंह में हर वक्त पाइप रखते थे, जिसकी वजह से उनकी एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी दिखती थी। इसीलिए क्रिएटर ने उसे पॉप आई ऐसे नाम दिया और इन्हीं के नाम से बन गया पोपोय। नंबर 2, मिकी। मिकी माउस दुनिया का पहला कार्टून है जिसने प्रूव कर दिया कि कार्टून की भी जुबान होती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लेकिन फिर भी इतना हिस्टोरिकल मूवमेंट देने वाला कैरेक्टर आखिर क्यों हुआ बैन? आई डोंट नो। इसका जवाब है उसका खुद का अपीयरेंस। नहीं समझे तो ये देखिए, स्क्रीन पर दिखाए गए बड़े ब्लैक एंड व्हाइट मिकी को देखकर बच्चे कुछ ज्यादा ही डरने लगे थे। इनफैक्ट इसका इफेक्ट इतना बड़ा कि कई बच्चे असली चूहे देखकर डरने लगे और कई बच्चे रात को सो भी नहीं पा रहे थे। इसलिए रोमानियन अथॉरिटीज ने इस कार्टून को अगली और अनअट्रैक्टिव कहकर मिकी माउस पर बैन लगा दिया। लेकिन जहाँ एक तरफ रोमानिया में मिकी माउस बैन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिकी के क्रिएटर ने एनिमेशन इंडस्ट्री में क्रांति लाकर ऑस्कर पा लिया, क्योंकि तब 5 उंगली का एनिमेशन करना ज्यादा टाइम टेकिंग और खर्चे वाला हुआ करता था। इसलिए क्रिएटर ने मिकी के 4 उंगलियां दिखाकर नया एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज बहुत सी कंपनीज वो टेक्निक फॉलो करती हैं। आप सबने देखा होगा कि मिकी भाई साहब हर वक्त अपनी माशूका मिनी के साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं, और असल जिंदगी में इनको वॉइस देने वाले डबिंग आर्टिस्ट ने वाकई में एक दूसरे से शादी कर ली है। नंबर 3, द लाउड हाउस। इस शो के एक एपिसोड को 2 कंट्री में बैन करते ही बाकी दुनिया में उस एपिसोड को 2.28 मिलियन व्यूज मिल गए। अब सोचिए कैसे। अगर शुरुआत से देखें तो ये शो हर बार चर्चा में रहा है। पहले इसके क्रिएटर ने एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाई जिससे लोगों ने इतना सर पे उठा लिया कि मेकर्स ने उस सीरीज को कार्टून शो में कन्वर्ट कर लिया। फिर कार्टून शो से मेकर्स ने छोटे बच्चों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। निकलोडियन पर यह शो इतना पॉपुलर हुआ कि इन्होंने टीआरपी के मामले में स्पॉन्जी बॉब को भी पीछे छोड़ दिया। पर अचानक से 2016 में केनिया ने इस शो को बैन कर दिया। बैन की खबर सुनते ही टर्की ने भी इस शो को बैन कर दिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी कि आखिर ये हुआ क्यों? दरअसल इसकी वजह थी सेम सेक्स मैरिज। इन्होंने शो में 2 मेल कैरेक्टर्स की शादी करा दी, जिसे देखकर बच्चे कहने लगे मेरे दो बाप। इससे फिर इस एपिसोड 2 बॉयज एंड अ बेबी की इतनी चर्चा हो गई कि ये एपिसोड हाईएस्ट रेटिंग व्यूअर पर चला गया। नंबर 4, स्कूबी डू। स्कूबी डू एक ऐसा शो है जिसके बैन होने की वजह है उसका फेम। क्या बोला तूने? पर क्या आप जानते हैं कि उसका फेम क्यों बढ़ा? क्योंकि इस शो को राइटर्स बाकी वायलेंट शो के कंपैरिजन में हल्का लाइट दिखाना चाहते थे। इसीलिए राइटर ने उसमें एक कुत्ते को ऐड करके एक फनी एंगल दे दिया, जो ऑडियंस को इतना अच्छा लगा कि स्कूबी डू ने 350 एपिसोड बना के हाईएस्ट एपिसोड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। इसके बाद फिर इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि दुबई में स्कूबी डू का थीम पार्क तक बनाया गया। पर एक कंट्री को ये शो पसंद ही नहीं आया, और वो कंट्री था चाइना। उनका ये मानना था कि स्कूबी डू की
की वजह से उनकी एनीम इंडस्ट्री खत्म हो रही है और इसी वजह से उन्होंने स्कूबी डू को अपने प्राइम टाइम आवर्स से निकाल दिया और वो इसे बच्चों के सोने के बाद दिखाने लगे। पर स्कूबी डू इतना फेमस हो चुका था कि बच्चे नींद से उठकर ये कार्टून देखने लगे। ऐसा ही है, फैंस को कभी कोई रोक नहीं सकता। आखिर में चाइना के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और इसी वजह से चाइना ने स्कूबी डू को बैन ही करके अपनी एनीम इंडस्ट्री को बचा लिया। नंबर 5, पावरपफ गर्ल्स। याद है, इनके हर कैरेक्टर बहुत क्रीपी होते थे, पर देखिए ये तो क्रीपीनेस की हद ही हो गई। इन्होंने तो खुलेआम जानवरों को काट ही दिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। इस शो ने दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी। इनके अब म्यूजिकल रॉक ओपेरा एपिसोड के 5th एपिसोड में ये दिखाया गया कि पावरपफ गर्ल्स एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और वो बिल्डिंग कुछ हद तक चर्च की तरह दिखाई देती है। पर माहौल तो तब गर्म हुआ जब उस बिल्डिंग से जीसस भागते हुए निकलते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वो सीन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये देखकर यूएसए ने उस एपिसोड पर बैन लगा दिया। अब जनता के सामने कुछ कहना ही था, इसीलिए उन्होंने एक फालतू स्टेटमेंट देते हुए कहा कि इस एपिसोड की स्ट्रॉन्ग स्ट्रोब लाइटिंग होने की वजह से बच्चों की आंखों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 6, टाइनी टून एडवेंचर। इस शो ने तो बुरी आदतों की हद ही पार कर दी। टाइनी टून एडवेंचर्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे बियर की बोतल चोरी करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों को चोरी करना सिखाओगे और वो भी बियर की, तो बैन तो होना ही पड़ेगा ना। पर इस एपिसोड को बैन करने के बाद शो पर कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता शो था जिसके बजट की कोई सीमा नहीं थी। जी हाँ, इन्होंने एक एपिसोड के लिए $60,000 खर्च किए थे, जिसमें हमारे यहाँ की एक पूरी रीजनल फिल्म बन जाएगी। बात तो सही है। इस कार्टून शो के लिए 3 महीने में पूरे 1200 वॉइस आर्टिस्ट ने ऑडिशन दिए थे, क्योंकि शो की प्रोड्यूसर को 18 मंथ्स में 65 एपिसोड्स पूरे करने थे, जिसके लिए इन्होंने 6 अलग अलग एनिमेशन कंपनी को भी हायर किया था। अब सोचो, इतने बड़े कार्टून शो का एक एपिसोड बैन करोगे तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। नंबर 7, विनी द पू। देखिए इस पू को, आधा नंगा बच्चा कैसे बेशर्मों की तरह नाच रहा है। ऐसा हम नहीं, ये कंट्री कह रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पोलैंड वालों का कहना है कि विनी को देखकर बहुत से बच्चे पैंट न पहनने की जिद करने लगे। ये जिद इतनी बड़ी, पोलैंड वासियों को विनी द पू को ना चाहते हुए भी बैन करना पड़ा। फिर पोलैंड के साथ साथ चाइना ने भी विनी के कैरेक्टर पर बैन का धब्बा लगा दिया। पर चाइना का रीजन था ये मीम। विनी की तरह दिखने वाले ये शख्स हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ये मीम चाइना में इतना फेमस हो गया कि उसके बाद सब लोग प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाने लगे। मीम की वजह से चाइना का माहौल इतना गर्म हुआ कि प्रेसिडेंट ने पू के साथ साथ उसकी आने वाली फिल्म पर भी बैन लगा दिया। इसीलिए आज के वक्त पू चाइना में सिर्फ मीम्स और टॉयज के रूप में ही देखने को मिलेगा। यही है वो एक्चुअल विनी, जिसे देखकर विनी का कैरेक्टर लिखा गया था। विनी के मरने के बाद इसका टॉय बनाकर न्यूयॉर्क में रखा गया, जिसे लोग आज भी उसके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ देख सकते हैं। तो ये तो थे वो किस्से जिनकी वजह से ये सब कार्टून्स बैन हुए थे। लेकिन आप किस कार्टून को मिस करते हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी बहुत सारे कार्टून्स हैं जिसे बैन कर दिया गया है, जैसे डोरेमोन। डोरेमोन में कई सारे एपिसोड्स बैन किए गए थे, लेकिन टेंशन ना ले, अगर वो बैन एपिसोड आपको देखने हैं तो हमारे आई बटन पर क्लिक करें और मुफ्त में वीडियो के मजे लें और हमारे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।